हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था बजट रिसीट्स। मैंने आपको बताया था बजट रिसीट्स का क्या मतलब है और बजट रिसीट्स के क्या दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जिनमें से हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज डिस्कस किए थे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब है, किसको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं और किसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, हम लोगों ने ये दोनों बातें भी हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं और कैपिटल रिसीट्स के इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं, उनको जानेंगे हम। चलिए देरी बिना किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जहां पे देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ बजट रिसीट्स, टॉपिक तो हमारा यही होगा और इसी के हम सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं। बजट रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने दो पार्ट्स में इनको क्लासिफाई करते हुए देखा। पहला रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। जब हम रेवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेस की बात करेंगे तो सोर्सेस जो है रेवेन्यू रिसीट्स के, उनको भी हम दो अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करते हुए डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू रिसीट्स के वो भी दो तरह के हैं। पहला है आपका टैक्स रेवेन्यू, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी पैसे रिसीव होते हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो टैक्स रेवेन्यू है यानी कि टैक्सेस के फॉर्म में, टैक्सेस फीस के फॉर्म में गवर्नमेंट को के द्वारा जो भी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, वो पैसा जो सरकार अर्न करती है उसको हम टैक्स रेवेन्यू में डिस्कस करेंगे। और टैक्स रेवेन्यू के अगर हम बात करें उन तमाम पैसों के बारे में जो गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में मिलते हैं, तो वो सारे पैसे जो है, वो तमाम रिसीट्स जो हैं, उनको हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में मिलते हैं उन पैसों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, किसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और ये दो अलग अलग तरीके हैं जो जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है टैक्सेस के फॉर्म में। और तमाम के एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल हम लोग सोर्सेज देख रहे हैं, तो पहला सोर्स हमने देख लिया रेवेन्यू रिसीट्स का, जो कि है टैक्स रेवेन्यू। नाउ move on to the next source, that is non-tax revenue। देखिए, गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस के रूप में पैसा मिलता है या टैक्सेस के फॉर्म में पैसा मिलता है या टैक्सेस के थ्रू पैसा रिसीव होता है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्सेस, फीस, फाइन्स, इस तरह से भी टैक्सेस के अलावा भी और सोर्सेज हैं जहां से पैसे रिसीव होते हैं।
तो वो सारे सोर्सेज जो कि टैक्सेस के अलावा होते हैं और गवर्नमेंट को पैसा मिलता है जो कि उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनाता, बोझ नहीं बनाता, ना ही एसेट को घटाता है, उसे हम नन टैक्स रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। और जब हम बात करेंगे नन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस की कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स आएंगे, तो उनको भी हम कुछ पॉइंट्स में कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो स्रोत है सरकार को पैसों को रिसीव करने का, दैट इज इंटरेस्ट। मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी डिटेल में, फिलहाल हम नाम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। देखो इंटरेस्ट का तो मतलब होता है भाई कि जो लोन दिया उसके बदले में जो पैसा इंटरेस्ट के तौर पे मिला। प्रॉफिट एंड डिविडेंड का मतलब हो गया लाभ जो सरकार प्राप्त करती है अपनी कंपनीज, अपने एंटरप्राइजेस के थ्रू। डिविडेंड का मतलब हो गया हिस्सेदारी में जो लाभ मिलता हो उसे डिविडेंड कहेंगे। और भी सोर्सेज हैं जैसे कि फी, गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के सर्विसेज देती है लोगों को, उसके बदले में पैसे वसूलती है फी के तौर पे, वो भी एक सोर्स है। और भी सोर्सेज हैं जैसे कि फाइन्स एंड पेनल्टीज, सरकार को फाइन्स और पेनल्टी के रूप में भी पैसे मिलते हैं। देश में कई तरह के लॉ बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो भी ब्रेक करता हो, जो भी उन नियमों को तोड़ता है, सरकार उससे फाइन वसूलती है, पेनल्टी वसूलती है। और इस तरह के भी कई लोग होते हैं और सरकार को इस तरह से पैसे रिसीव होते हैं जो कि एक नन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा, बिकॉज दीज आर नॉट टैक्स और रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। नेक्स्ट है लाइसेंस फी। सरकार जो है वो आपको कई तरह के कामों को करने के लिए अनुमति देती है और उस अनुमति को प्राप्त करने के लिए आपको लाइसेंस फी चुकाना पड़ता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स का। उसके अलावा आता है आपका एसचीज। नेक्स्ट सोर्स आ जाता है आपका फॉर फीचर्स। अगला पॉइंट आएगा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है सरकार के पैसों को रिसीव करने का। और इसके अलावा पॉइंट में आ जाएंगे आपके स्पेशल असेसमेंट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसे रिसीव होते हैं और ये टैक्सेस नहीं है, टैक्सेस के अलावा आने वाले सोर्सेज में आ जाते हैं ये, और नन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं। और ये तमाम सोर्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब के सब गवर्नमेंट के ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से सरकार पैसा तो रिसीव करती है और उन पैसों को रिसीव करने के बदले में ना ही उनके ऊपर कोई बोझ बनता है और ना ही उनकी कोई संपत्ति, कोई एसेट कम होता है। अब बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेस के बारे में और फिर हम लोग दोनों को एक साथ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स में तीन इंपॉर्टेंट सोर्स आ जाते हैं। सबसे पहला बोरोविंग्स, उधार जो पैसों का सरकार लेती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन्स, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। थर्ड में आते हैं आपके अदर सोर्सेस और
जब हम अदर सोर्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर भी दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आते हैं आपके। पहला आ जाता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट और सेकंड में आएगा स्मॉल सेविंग्स। और इस तरह से हमारे तमाम सोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के। इतनी बातें हमको करनी है। ये बोरविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर सोर्सेज में डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स, ये आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो जाते हैं कैपिटल रिसीट्स के, और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं रेवेन्यू रिसीट्स के। अब हमारा काम क्या होगा, वन बाय वन करके इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना। शुरुआत करेंगे हम हमारे टैक्स रेवेन्यू से। मीनिंग तो वही है जो समझ में आ रहा है हमें देख करके ही। टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है पैसा जो रिसीव किया जाता है, और टैक्स का मतलब हो गया टैक्सेस जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं ऑन द पब्लिक। तो लोगों के ऊपर सरकार कई तरह के टैक्सेस, ड्यूटीज को लगाते हैं, और उन तमाम ड्यूटीज एंड टैक्सेस से गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है वो टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। Tax revenue refers to the revenue received by the government from imposing taxes and other duties on public। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू क्या? तो टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, और आप कह सकते हैं सम टोटल ऑफ रिसीट्स रेफर्स टू द, इसको ऐसे कर दो, सम टोटल ऑफ रिसीट्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम imposing taxes and other duties ऑन पब्लिक। लोगों के ऊपर सरकार जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज लगाते हैं और उनसे जो भी पैसा मिलता है उसी को टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। टैक्स जो होता है वो एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। टैक्सेस जो है एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट है, ये जो उन तमाम लोगों को करना ही पड़ेगा जिनके ऊपर इसका इम्पोजिशन किया गया है। जिसके ऊपर भी टैक्सेस या ये ड्यूटीज़ लगाए जाते हैं उनके लिए ये एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट होता है, नेसेसरी पेमेंट होता है, जो कि सिर्फ लोगों के ही द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि पब्लिक, कंपनीज, सबके ऊपर सरकार इस तरह के टैक्सेस को इम्पोज करती हैं और ये टैक्सेस सरकार को पे करना ही होता है, ये कंपलसरी होता है। लेकिन
इन टैक्सेस को पे करने के बदले में लोगों को कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो रिटर्न में नहीं मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, कोई कंपलसरी पेमेंट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति टैक्सेस को चुकाने से रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि मैं टैक्स नहीं देना चाहता, मेरा मन नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपको टैक्सेस अगर आपके ऊपर लगाया जाता है तो आपको ये देना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड बात क्या है कि अगर आप टैक्स पे करते हो तो उसके बदले में आप ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि इसका मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सरकार लोगों से टैक्सेस लेती है और फिर लोगों के ऊपर ही खर्च करती है। बट ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेके मेरे ऊपर ही खर्च करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो नो वन कैन एक्सपेक्ट कि इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि मैं आज टैक्स दे रही हूँ तो कल मेरे खाते में या कल मेरे घर पे 10 केजी मैंगो की पेटी आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ओके देन, टैक्स रिसीट्स जो होता है ये जनरली गवर्नमेंट के द्वारा खर्च कर दिया जाता है लोगों के कल्याण के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया। और जो मैं बता रही थी कि एक टैक्स पेयर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उसको टैक्स पे करने का कोई डायरेक्ट बेनिफिट इमीडिएट बेसिस पे मिले। और टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का एक तरह का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेगुलर रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जहाँ से सरकार को रेगुलर बेसिस पे रेगुलर रेवेन्यू रिसीव करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका क्या, तो टैक्स रेवेन्यू या टैक्स रिसीट्स। अब है कि टैक्स रेवेन्यू को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हम किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम किसे कहेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब हो गया, इट रेफर्स टू द टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंपनी and are paid directly by them to the government। डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बातें आपको जाननी है कि ये वो तमाम टैक्सेस होते हैं जो कि इम्पोज्ड किए जाते हैं इंडिविजुअल पर एंड कंपनीज पर। ठीक, पहली बात, कंपनीज और इंडिविजुअल्स पर लगते हैं, लेकिन किस चीज पर? तो ये जो है इट इज इम्पोज्ड ऑन, ये लगते हैं इनकम एंड वेल्थ के ऊपर। आय और धन जो होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है इंडिविजुअल और कंपनीज के, उसको हम डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जानते हैं। Direct taxes are those which are imposed on income and property of an individual or a company and a company। किसी भी कंपनी या फिर इंडिविजुअल के इनकम और उनके प्रॉपर्टी पर जो भी टैक्स लगाया जाता है उसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। साथ ही साथ नाम है डायरेक्ट टैक्स, मतलब कि इसको पे करना ज़रूरी है। ये पे किया जाता है लोगों के द्वारा डायरेक्टली, क्योंकि इनकम पर लगा है तो इसको डायरेक्टली पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्सेस का उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, कांट बी शिफ्टेड, इट कांट बी शिफ्टेड टू दी अदर्स। इसका क्या मतलब है तो समझेंगे अभी। जैसे मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया है, मेरे इनकम पे टैक्स लगाया गया है। अब मेरे इनकम पे ये टैक्स इम्पोज किया गया है तो मैं और मुझे इस टैक्स को चुकाना ही पड़ेगा।
मैं इस टैक्स के बर्डन को किसी भी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। मतलब मेरे ऊपर लगा है तो मैं ही चुकाऊंगी, कोई और मेरे बदले में इस टैक्स को पे नहीं कर सकेगा। ठीक है, इस तरह के टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जानते हैं। या सिर्फ मेरे इनकम पर ही नहीं, मेरी संपत्ति है और उस पर टैक्स लगाया गया है, तो मेरी संपत्ति है, उस पर लगने वाला टैक्स मुझे ही चुकाना पड़ेगा। सो इसके बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे लोगों पर। और तो और इसके बारे में ये भी है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो इंडिया में प्रोग्रेसिव नेचर का है। ये भी आप याद रखोगे कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है इन द इंडियन इकोनॉमी, ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेस के साथ ऐसा है कि ये इनकम और वेल्थ पे लगता है, धन पे लगता है। जिसके पास जितना ज़्यादा इनकम है उस व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स चुकाना पड़ेगा। इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। कहने का मतलब है कि जिसके पास जितना अधिक आय, जितनी अधिक संपत्ति, उसके ऊपर टैक्सेस उतना ही ज़्यादा लगेगा। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 3 तरह का हो सकता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, जिसको मैं आपको आगे के क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगी साइड में। फिलहाल हमको जितना जानना है वो इतनी ही बात है अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस कि क्या है ये और इसके बारे में कुछ बातें। अब हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट टैक्स का वो है इनकम टैक्स, जो कि लोगों के आय पे लगता है। कॉरपोरेट टैक्स, जो कि इंडिविजुअल कंपनीज को होने वाले फ़ायदे, जो भी उनको फ़ायदा पहुंचता है, लाभ होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डेथ ड्यूटी है आपका, तो ये सब आपके डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल में आते हैं। इसी के साथ हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है वो कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, और ये डायरेक्ट टैक्सेस का जस्ट ऑपोजिट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इम्पोज किए जाते हैं, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये इनकम और वेल्थ के ऊपर नहीं लगता है, बल्कि ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। ठीक है, जो कि जनरली प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगाया जाता है और लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू अफेक्ट किया जाता है या उस पर इम्पैक्ट डाला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मोटिव लोगों की इनकम और उनके वेल्थ को हिट करना नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं ताकि लोगों का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो प्रभावित हो सके। और वो प्रभावित किसी भी तरह से हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है, तो सरकार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करवाना चाहेगी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा लगा देगी, जिससे कि वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाए, लोग उसका इस्तेमाल कम करें। वहीं दूसरी तरफ अगर लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं तो लोग सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते हो जाएं और लोगों के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है कंजम्पशन को करने पे जो कम हो रहा है वो बढ़ सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज करते हैं लोगों पर, जिससे कि उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो प्रभावित हो सके। अब जैसा कि नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेस का कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये हो गया कि इस तरह के टैक्सेस के बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड
जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट टैक्सेस को हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को हम दूसरे लोगों पर शिफ्ट कर सकते हैं। इट कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। ओके, साथ ही साथ ये जो टैक्सेस है ये लगाया तो जाता है डायरेक्टली, लेकिन ये पे किया जाता है इनडायरेक्टली। इसका मतलब हुआ कि लगाया किसी और पे जा रहा है और चुकाया किसी और के द्वारा जा रहा है। जैसे लगाया गया है मुझ पे, मैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस टैक्स के बर्डन को आपके ऊपर, आप अगर कंज्यूमर हैं तो आपके ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया है। और इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उसके बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं ऑन दी अदर्स, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि टैक्स का बर्डन लगाया किसी और पे जाता है बट चुकाया किसी और के द्वारा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं इसको अवॉइड किया जा सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो टैक्सेस होते हैं वो कंपलसरी पेमेंट होते हैं, है ना, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इट कैन बी अवॉइडेड, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और अवॉइड करने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो टैक्सेस को बचाते हैं अपने, जैसे कि हो गया आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए जिस पे किसी भी तरह का कोई टैक्सेस नहीं लगता है। तो जैसे खादी के प्रोडक्ट्स हो गए, खादी जिसको इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी प्रमोट किया जाता है, तो वैसे प्रोडक्ट्स हो गए। तो उन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करती है कि उनकी कीमतों को बड़ा कम रखती है, और कम रखते हुए सरकार वैसे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगाते ही नहीं है, जिससे कि लोगों का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ सके वैसे प्रोडक्ट्स में जो कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। खैर, बात अगर करें इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हो इम्पॉर्टेंट टैक्स जो आप सब जानते हैं, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सिर्फ GST ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे टैक्सेस आ जाते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज़। यहाँ पे मैं ब्लू कलर से इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल को लिख देती हूँ। जैसे कि हो गया आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज, ये तमाम टैक्सेस जो हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज पे ही लगाए जाते हैं, और ये अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिए गए हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। देखो, इसी के साथ आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हो जाते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसे रिसीव होते हैं। आपको इन दोनों ही टाइप ऑफ टैक्सेस के बीच में डिफरेंसेस जानने हैं, काफ़ी हद तक आप यहाँ पे समझ चुके हो। अगर हमें डिफरेंसेस करने को आए तो हम कैसे करेंगे, हम इन पे भी ध्यान दे देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता दूंगी, और इसके बाद हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे और उनके सारे सोर्सेस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।